फैक्ट अबाउट फ्रांस। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में रोचक जानकारियां देने जा रहे हैं जिसकी लड़कियां दुनिया में सबसे खूबसूरत मानी जाती हैं। क्या आपको पता है इस देश में एक बच्चे की वजह से गृह युद्ध शुरू हो गया था, और एक ऐसा देश जहां सिर्फ 30 मिनट के लिए कोई राजा बना था, और एक ऐसा देश जहां मरे हुए इंसान से भी कोई चाहे तो शादी कर सकता है। इतना ही नहीं, ये दुनिया का फैशन कैपिटल भी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूरोपियन यूनियन के सबसे बड़े देश फ्रांस के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि फ्रांस का ऑफिशियल नाम है फ्रेंच रिपब्लिक। देश की कुल आबादी की बात की जाए तो यह तकरीबन 6 करोड़ 90 लाख के आसपास, और अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो ये 125 लोग अपने पर स्क्वायर किलोमीटर पर देखने को मिल जाते हैं। देश के ज्यादातर लोगों को शहरों में रहना पसंद है और कुल आबादी से 82% लोग शहरों में ही रहते हैं, वहीं सिर्फ 18% लोग ही गाँव में रहते हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए? ये फ्रांस ही है। यहाँ सबसे ज्यादा सैलानी इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ के नजारे और यहाँ का मौसम सबसे कमाल का है। हर साल फ्रांस में 7 से 8 करोड़ लोग घूमने के लिए आते हैं। इतना तो इस देश की पॉपुलेशन भी नहीं है जितने लोग इस देश में घूमने के लिए आते हैं। यही बात फ्रांस को दुनिया का सबसे स्पेशल देश बनाती है। क्या आपको पता है कि किस देश की लड़कियों को सबसे ज्यादा स्टाइलिश और सबसे ज्यादा फ्रेंडली माना जाता है? इसमें भी फ्रांस ही सबसे ऊपर है। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि फ्रांस की लड़कियां स्टाइल के मामले में सबसे आगे होती हैं। दुनिया में हर फैशन की शुरुआत फ्रेंच कैपिटल पेरिस से होती है। यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट होता है हर एक फैशन का। फ्रांस में एक से बढ़कर एक ऐसे प्रोडक्शन कंपनीज हैं। यहाँ की कंपनियां एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमारे देश ने भी फ्रांस के साथ अभी हाल ही के सालों में बहुत बड़ी डील की थी, जिसके तहत भारत को राफेल जेट मिला था। ये दुनिया का सबसे अपडेटेड वर्जन है फाइटर प्लेन्स का, जिसके डर से पाकिस्तान और चीन दोनों ही मुंह छुपाकर शांत बैठे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इस देश के पास अपना खुद का स्पेस स्टेशन है, जिसे गुयाना स्पेस सेंटर के नाम से जाना जाता है। वेल, इसमें कोई शक नहीं है कि फ्रांस एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, इसलिए तो इसे यूरोप का सबसे अमीर देश माना जाता है। दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश है फ्रांस। इसलिए इतना अमीर है क्योंकि देश का टूरिज्म सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ साल भर सैलानियों की भीड़ लगी रहती है, जिससे देश को बहुत मुनाफा होता है। साथ ही एक से बढ़कर एक इनोवेटिव आइडिया भी यहाँ के लोग लाते हैं, और उनके सफल हो जाने पर उन्हें दुनिया के मार्केट्स में बेच देते हैं। सभी मशीन्स बनाने के मामले में भी ये देश सबसे आगे है। क्या आपको पता है कि पेरिस शहर में कुल मिलाकर 6600 गलियां हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी सारी गलियों के होने के बावजूद कभी यहाँ अनजान नहीं लगता है। ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाता क्योंकि यहाँ के लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। हमारी तरह बिना बात के चिल्लम चिल्ली नहीं करते। इस बात का जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं कि फ्रांस की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं। जी हाँ, ये लड़कियां हूर की परियों से कम नहीं होती। नशा सा चढ़ जाता है बहुत सारे लोगों को यहाँ की लड़कियों को देखकर। खूबसूरती के साथ इनकी अंदरूनी खूबसूरती भी काबिल तारीफ है। यहाँ लड़कियां आसानी से सबसे घुल मिल जाती हैं और सब लोगों से बड़े कायदे से पेश आती हैं। साथ ही प्यार करने के मामले में भी ये देश सबसे आगे है। यहाँ की लड़कियां बहुत रोमांटिक मिजाज की होती हैं और 2 मीठे बोल सुनकर ही प्यार में पड़ जाती हैं। ये इतनी अच्छी होती हैं कि आपको कब इनसे प्यार हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आपको सलाह देते हैं कि फ्रांस के सफर पर निकलने से पहले अपने दिल पर काबू पा लीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। दोस्तों एक और चीज बहुत कमाल की है फ्रांस में, और वो है यहाँ के देश की महिलाएं सबसे ज्यादा साल तक जिंदा रहती हैं, क्योंकि यहाँ की महिलाएं अपनी फिटनेस को सबसे ऊपर रखती हैं। यहाँ हर रोज दिन में कम से कम एक बार एक्सरसाइज करने के लिए या जॉगिंग करने के लिए पार्क या किसी गार्डन का सैर जरूर करते हैं। शायद यही वजह है कि इतनी खूबसूरत होती हैं। दोस्तों फ्रांस की सरकार ने 2016 में एक बहुत ही कमाल का नियम बनाया, जिसके अनुसार अगर कोई भी इंसान जो कि किराए का स्टोर चला रहा है उसे अपना सामान बेचने का पूरा हक है, लेकिन अगर गलती से भी उसका कोई खाने पीने का सामान मार्केट में नहीं बिका तो उसे फेंक नहीं सकता। उन्हें बचा हुआ खाना गरीबों में दान करना होता है। इस तरह से नियम हमारे देश में भी होने चाहिए ताकि जो लोग खाना खाए बगैर ही सोते हैं, कम से कम उनमें से कुछ लोगों के पास तो खाना पहुंच सके। दोस्तों क्या आपने कभी टूर द फ्रांस के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल रेस इवेंट है। इस इवेंट को दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग स्पोर्टिंग इवेंट में से माना जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में दुनिया के चुनिंदा साइकिलिस्ट फ्रांस आते हैं और इसमें हिस्सा लेते हैं। इसके नजारे देखने लायक होते हैं जब हजारों की संख्या में साइकिल्स फ्रेंच कंट्रीज साइड से होकर गुजरते हैं। अगर आप भी अच्छे साइकिलिस्ट हैं तो आप अपनी किस्मत यहाँ आजमा सकते हैं। फ्रेंच के लोगों के बीच वाइन पीना बहुत लोकप्रिय है। यहाँ पर आपको हर इंसान खाने के साथ साथ रेड या व्हाइट वाइन पीते हुए हमेशा दिखेंगे। जैसे हमारे देश में पानी पीते हैं, वैसे ही फ्रांस के लोग वाइन पीते हैं। फ्रेंच के लोग सिर्फ वाइन पीते ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर वाइन का बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन भी होता है, और उत्पादन करने के साथ साथ दुनिया के कई देशों में फ्रांस वाइन एक्सपोर्ट भी की जाती है। फ्रांस में सबसे ज्यादा वाइन्स साउथ अमेरिकन देशों में भेजे जाते हैं, और साथ ही यहाँ से एशिया के भी कई देशों में वाइन्स की सप्लाई की जाती है। अब बात आती है मस्ती और पार्टी करने की, तो फ्रांस के लोग कभी पीछे नहीं रहते। फ्रांस में हर वीकेंड में जमकर पार्टी की जाती है। बाहर क्लब्स तो होते ही हैं पार्टी करने के लिए, लेकिन यहाँ के लोगों का मन इनसे भी नहीं भरता। ये माहौल में इतने खो जाते हैं कि कब पार्टी बाहर से रास्ते तक चली जाती है इन्हें पता ही नहीं चलता। यहाँ पर तो रात के समय सैकड़ों की संख्या में लोग आपको सड़कों पर ही डांस करते हुए और दारू पीते हुए मिल जाएंगे। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। फ्रांस का लोवरे म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम है। यह म्यूजियम इतना बड़ा है कि अगर आप सभी आर्ट पीसेस को सिर्फ 3 सेकंड भी देखते हैं तो आपको पूरे म्यूजियम को देखने में लगभग 100 दिन से अधिक लगेंगे, क्योंकि इस म्यूजियम में दुनिया के सबसे फेमस आर्ट वर्क्स में से आधे मौजूद हैं। इनमें से लियोनार्डो दा विंची की द मोनालिसा, द ऑडरे गैरी कॉल्ट का द राफ्ट ऑफ द मेडूसा जैसे आर्ट वर्क शामिल हैं। दोस्तों आप यकीन करेंगे कि फ्रांस के राजा जिसका नाम था लुइस फिलिप, ये सिर्फ
सिर्फ 20 मिनट के लिए ही राजा बने थे। दरअसल हुआ ये था कि राजा लुइस फिलिप के पिता पर हमला हुआ, जिसमें वो मारे गए। पिता के जाने के तुरंत बाद और कोई न होने के कारण लुइस फिलिप राजा बन गया था, लेकिन सिर्फ 20 मिनट के लिए। ये बात तो हमने आपको पहले ही बता दी थी कि फ्रांस बहुत क्रिएटिव देश है और इसी के लिए यहाँ के लोगों के दिमाग में नई नई चीजों का आविष्कार करना सबसे पहले आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के दिन फ्रांस में 400 से ज्यादा चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है। तभी तो आज ये देश इतना आसानी से आगे निकल गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस को सिटी ऑफ लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। पूरे शहर में आपको हर जगह सुंदर लाइट्स नजर आएंगी। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी बहुत ही कमाल की सुविधा है, क्योंकि टूरिस्ट कंट्री होने के कारण फ्रेंच गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्टेशन में खासा ध्यान दिया है ताकि टूरिस्ट को कोई परेशानी ना हो। आपको फ्रांस में जहाँ कहीं भी जाना है आप आसानी से पहुंच सकते हैं। ये बात तो बच्चा भी जानता है कि फ्रांस का कैपिटल पेरिस में है वर्ल्ड फेमस आईफिल टावर, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से बड़ी तादाद में लोग आते हैं। लेकिन उस समय वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि अपने खेत की मूली किसी को भी अच्छी नहीं लगती। ऐसे एक वाक्य आईफिल टावर को लेकर भी हुआ था। बात दरअसल ऐसी थी कि फ्रांस के एक नोबलेस्ट गाइड को इस वर्ल्ड फेमस टावर से खासी नफरत थी। इसकी वजह ये थी कि ये टावर पेरिस की हर जगह से दिखाई देता था। वो अगर धूप चेक करने के लिए सर ऊपर उठाए तो धूप की जगह पहले ये टावर दिख जाता था, जिससे परेशान होकर इस फ्रेंच राइटर ने इस टावर के नीचे के रेस्टोरेंट में खाना शुरू कर दिया था ताकि ऊपर मुंह उठाने पर टावर न दिखे। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा मैकडॉनल्ड्स कहाँ है? आप फटाक से कहेंगे अमेरिका, जो कि बिल्कुल सच है। इसमें असल में दूसरे नंबर पर आता है फ्रांस, जहाँ के लोगों में मैकडॉनल्ड्स का बर्गर बहुत पॉपुलर है और इसी वजह से फ्रांस में मैकडॉनल्ड्स कंपनी अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा पैसे बनाती है। वेल, खाने की बात चल रही है तो बता दें कि फ्रांस में आपको कभी भी चीज की वैरायटी की कमी महसूस नहीं होगी। यहाँ पर 400 से अधिक वैरायटी का चीज मिलता है। यहाँ का चीज कई लोगों की नजरों में इटली से भी ज्यादा मजेदार होता है। साथ ही फ्रांस अपने ब्रेड के लिए भी बहुत पॉपुलर है। यहाँ का ब्रेड बहुत सॉफ्ट और फ्लफी होता है। वैसे तो यहाँ ब्रेड की भी कई वैरायटी मिलती है, लेकिन सबसे पॉपुलर है बग्यूटे नाम का एक ब्रेड और एक चीज जो फ्रांस के लोग सबसे ज्यादा खाना पसंद करते हैं, वो है स्नेल्स यानी कि घोंगे हैं, जिसे फ्रांस में एस्कारगोट कहा जाता है। यहाँ के लोग साल में करीब 25,000 टन स्नेल खा जाते हैं। एक आंकड़े के अनुसार फ्रांस का एक बंदा साल में अकेले 500 स्नेल्स खा जाता है। वैसे तो यहाँ पर स्नेल्स खाने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ के लोग इसे बटर और गार्लिक में पकाकर खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं।